सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यार OLX पर 25,000 रुपए का फ्रॉड। हाँ दोस्तों, मेरे एक दोस्त के साथ OLX पर 25,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। अब यार ये कोई पहला केस नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। ऐसे कितने ही लोगों के साथ दिन ब दिन OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड हो जाते हैं। अब यार इन सब चीज़ों के चक्कर में वे लोग आते हैं जिनको यार ये पता नहीं होता कि भाई OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन तरीके से भी इस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। अब यार जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार उनके साथ OLX पे 25,000 रुपए का फ्रॉड कर दिया किसी ने, तो यार मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि यार क्या होता है कि यार लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं और उसके बाद यार कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए चुटकियों में उनके अकाउंट खाली कर देते हैं, चुटकियों में दोस्तों उनको लूट लेते हैं ऑनलाइन तरीके से। अब क्या है सारा मामला, ये सब कैसे हुआ, सारा कुछ आप आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वेल, मेरा नाम है ऋषभ, आप लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। अब यार ये जो मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ ये सब फ्रॉड हुआ, मैं चाहता था कि भाई वो आपसे खुद आके सब कुछ शेयर करे कैमरे के सामने, लेकिन यार उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, वेल जो भी हो, लेकिन यार उन्होंने सारी स्टोरी मुझे बताई, सारी कहानी मुझे समझाई कि भाई उनके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि यार मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर कर सकूं। तो यार आइए जानते कि उनके साथ ये सब फ्रॉड कैसे हुआ। अब यार मेरे फ्रेंड को बाइक खरीदनी थी। ऐसे में यार इन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पता किया कि भाई कोई सेकंड हैंड बाइक मिल जाए, तो यार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसे में यार ये गए OLX पे, ताकि यार वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई OLX पे सेकंड हैंड कुछ भी मिल जाता है। इन्होंने भी यही सोच के OLX पे गए, इनको क्या पता कि भाई वहाँ पे मेरा कट जाएगा। अब यार ये OLX पे गए, वहाँ पे इन्होंने बाइक सर्च की, तो यार वहाँ पे इनको एक बाइक का एड दिखता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये जो साइन SP है 2018 का मॉडल, और यार इसकी जो प्राइस है आप लोग देख रहे होंगे 27,500 रुपए। अब यार आप खुद सोचिए कि भाई जब आपको कोई इतने सस्ते में बाइक देगा तो यार आपका भी मन होगा ना भाई कि यार चलिए ले लेते हैं, बाइक अच्छी मिल रही है यार, कम में मिल रही है, ऐसा करके। तो यार इनके भी मन में यही बात आई कि भाई ये बाइक तो चलिए हम ले सकते हैं, हमारे बजट की है। ये सोच के इन्होंने इनसे चैट की। तो यार आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हेलो लिखा, उसके बाद मोबाइल नंबर सेंड करिए, बाइक है या बिक गई। तो यार वापस से इनको कुछ देर बाद रिप्लाई आता है, तकरीबन 40 मिनट बाद 3:51 पे कि यार एक इमेज आती है, इमेज में नंबर लिखा है और साथ ही में यहाँ पे कॉल मी सर करके लिखा है। अब यार इन्होंने क्या किया कि भाई ये तो खुश हो गए कि भाई नंबर मिल गया, मतलब कि बाइक अवेलेबल है। इनको क्या पता कि भाई आगे क्या होने वाला। अब यार मेरे दोस्त ने जब इस नंबर पे कॉल किया तो यार उसने ये बोला भाई आगे वाले ने कि यार मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मैं इस पोस्ट पे हूँ, और यार उसने अपना कुछ नागपुर के एयरपोर्ट के आसपास का एड्रेस बताया और बोला कि भाई मुझे अर्जेंट में बाइक बेचनी है। और यार मेरे दोस्त को भी अर्जेंट में बाइक खरीदनी थी और उनको बाइक बेचनी थी। ऐसे में क्या था, बस जाना था उनके एड्रेस पे और अपनी बाइक उठा के लाना था, कैश देना था। लेकिन यार क्या होता है कि इन्होंने चलिए ठीक है डन कर दिया। अब यार यही कोई 5 मिनट बाद मेरे दोस्त को वो जो बाइक वाला है वो फोन करता है और ये बोलता है कि भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं आपको अभी तो नहीं मिल सकता, ज़्यादा ये तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। उसने अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यार कुछ अपना आर्मी का वो जो ID कार्ड होता है वो सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, और साथ में अपना आधार कार्ड भी सेंड कर दिया, जो कि दोनों फर्जी थे। पर यार इनको क्या पता मेरे फ्रेंड को कि यार ये सब फर्जी है, ये सब गेम खेला जा रहा है इनके साथ। ये तो यार एकदम यकीन ही मान लिया कि भाई सही में आर्मी में होगा। अब क्या बोलता है वो जो बाइक वाला है, वो उनको कॉल करके ये बोलता है कि भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, मैं अपनी बाइक को किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू आप तक पहुंचा देता हूँ। मतलब कि जो एड्रेस उसने दिया था आप वहाँ पर जाइए, मैं आपको किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू वहाँ पे अपनी बाइक को पहुँचा देता हूँ। तो यार इन्होंने कहा चलिए ठीक है यार, हमको यार बाइक से मतलब है, आपसे थोड़ी मतलब है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यार वो क्या बोलता है कि भाई मैं बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मतलब कि प्रॉब्लम कैसी कि यार ये जो बाइक है मैं आपको आपके नाम पे ट्रांसफर करके दे दूंगा। तो यार इन्होंने ये तो खुश हो गए भाई, क्योंकि यार बाइक को ट्रांसफर करने के भी 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो यार ये तो खुश हो गए यार, कोई दिक्कत नहीं यार, बाइक नाम पे ट्रांसफर करके मिल रही है। तो क्योंकि यार वो ये बोले कि यार बाद में मैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, आप भी फ्री हो जाइए, मैं भी फ्री हो जाता हूँ। तो यार इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है यार कर दीजिए। और यार फिर वो क्या बोलता है कि आपको मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि जो ऑफिस था उनका आर्मी का जो कैंप था वहीं पे मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ, आप मुझे 5,140 रुपये भेज दीजिए, ताकि यार और जो बाकी का जो अमाउंट है, जो इनकी 27,500 रुपये की बाइक थी, बाकी का अमाउंट आप उस डिलीवरी बॉय को जब आप बाइक खरीदेंगे, जब आप बाइक लेंगे उसको दे देना, साथ में मैं डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर देता हूँ। तो यार इन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं यार, साथ तो साथ वो भी काम हो जाएगा, मतलब कि यार बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इन्होंने क्या किया, धड़ल्ले से यार एकदम 5,140 रुपये गूगल पे के थ्रू भेज दिया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। ये दोस्तों उसके ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है। अब क्या होता है कि यार अब वापस से वो जो बाइक वाला है वो इनको फोन करता है और ये बोलता है कि भाई आपने क्या किया, मतलब कि यार एकदम प्रेशर में एकदम डराने वाली बात करता है, यार आपने क्या किया, आपको मैंने क्या बोला था, आपने क्या कर दिया। इन्होंने कहा कि यार हमने क्या किया।
तो यार वो बोलता है कि भाई मैंने आपको 5,140 रुपये डालने बोला था और आपने कितना पैसा डाल दिया। तो यार ये तो घबरा गए कि भाई हमने तो 5,140 रुपये डाला, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। अब यार ये सोच में आ गया कि भाई क्या हो गया। फिर वो क्या बोलता है कि भाई मैंने आपको 5,000 रुपये अलग, 140 रुपये अलग डालने को बोला था। अब यार ये क्या बात हुई, 5,140 रुपये एक साथ डालो या अलग अलग डालो, पैसा तो उतना ही जाएगा ना, कोई कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। यार चलो ठीक है यार, ये थोड़ा सा डर गए। उसके बाद उसने समझा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी ड्यूटी खतरे में, ऐसा वैसा। यार ये तो पहले ही उस पर भरोसा कर चुके थे कि भाई सही में बंदा आर्मी में है, सब सही सही बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। यार इन्होंने क्या किया, फिर 5,000 रुपये अलग अमाउंट और 140 रुपये अलग अमाउंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। दोनों ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी शेयर किया है, तो यार वही आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, इन्होंने 5,000 रुपये भी डाल दिया, 140 रुपये भी डाल दिया। अब क्या था यार, इनके नाम पे तो बाइक अभी तक आई चुकी थी, लेकिन यार क्या हुआ, उसके बाद फिर से बंदा कॉल करता है। अब बोलता है कि भाई चलो ठीक है यार, ये जो बाइक वाली जो प्रोसेस है, मतलब ट्रांसफर वाली प्रोसेस है, मैं कर रहा हूँ। मस्त वहां से एक पिक्चर भी सेंड किया, मतलब एक फोटो क्लिक किया जो कि पूरी फर्जी थी। डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हुए डॉक्यूमेंट्स की फोटो सेंड किया, साथ में यार अपने आधार का, मतलब यार पूरा ऐसा सोच लो कि यार आप ये सोच लो कि पूरा ओरिजिनल काम हो रहा है। पर यार क्या पता वो जो कर रहे हैं वो बैठे बैठे सिर्फ एक गेम खेल रहे थे और किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी तक 5,140 रुपये और 5,000 अलग और 140 रुपये अलग, मतलब कि 3 ट्रांजेक्शन अभी तक इन्होंने इनसे करा चुके थे। और अभी भी इनके बात समझ नहीं आई थी कि भाई ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। ये यही सोच रहे थे कि भाई बाइक आएगी और यार हम उसको लेकर घर चले जाएंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि यार इनके साथ आगे कितना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। अब यार वापस से कॉल करता है वो बंदा, मतलब कि जिसने बाइक के लिए जिसने एड डाला था, जो आर्मी का नाम बता रहा था, जो आर्मी में बोल रहा था, वो यार मेरे दोस्त को वापस से कॉल किया और बोलता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर रहे हैं वो अभी होल्ड हो चुके हैं, मतलब कि फंस चुके हैं। अब यार कहाँ फंसे, तो अब वही बताएगा कहाँ फंसे थे। बोलता है कि भाई आप मेरे अकाउंट में अभी के अभी 3,000 रुपये डाली, तभी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो पाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब कि यदि आप कभी आरटीओ गए होंगे और वहां पे आपका मतलब कि आप बाइक को नाम पे ट्रांसफर करा रहे होंगे, तो यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार आपको वो ये बोले कि भाई पहले आप 5,000 रुपये डालिए, उसके बाद आप 5,000 रुपये अलग से डालिए, उसके बाद 140 रुपये डालिए। अब यार डॉक्यूमेंट्स फिर फंस जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप 3,000 रुपये डालिए तभी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो यार आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि यार आप लोग खुद समझदार है। अब यार इन्होंने 3,000 रुपये तो डाल ही दिया था। अब क्या था आगे यार, फिर कॉल करके वो ये बोलता है कि भाई चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब चीज डन है, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है, सब चीज ओके है। अब यार आपने अभी तक कितना पैसा तो डाल ही दिया, मतलब कि यार 10,228 रुपये वो और 3,000 रुपये, मतलब कि 13,028 रुपये आपने अभी तक डाल दिया। मतलब कि यार बाइक की आधी प्राइस, मतलब कि आधी कीमत तो इन्होंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार वो बोलता है कि भाई अब यार आप 12,000 रुपये डाल दीजिए और केस सॉल्व कर दीजिए, मतलब कि बाकी का पैसा डाल दीजिए। मैं यार कहाँ ये जो डिलीवरी बॉय उसको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, ये आएगा फिर देगा। आप अमाउंट डाल दीजिए मेरे अकाउंट में और जो बाकी अमाउंट बचेगा आप उस डिलीवरी बॉय को दे देना। मतलब कि इन्होंने 13,228 रुपये अभी तक डाल दिया। अब जो 12,000 रुपये डालेंगे ऐसे हो जाता है 25,228 रुपये, और जो बाकी अमाउंट बचेगा 27,500 में माइनस करके तो यार उस डिलीवरी बॉय को दे देना, उसका चार्ज हो जाएगा। तो यार अब इनको थोड़ा सा शक होने लगा। इनके दोस्तों के साथ बात हुई तो यार ये तो ऐसा लगा कि यार इनको कि यार फ्रॉड हो रहा है, शायद हो सकता है। अब क्या इन्होंने कॉल किया उनको और ये बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब इतनी प्रॉब्लम, मतलब आप आइए उसके बाद देते ना हम आपको पैसा। तो यार वो ये बोलने लगा कि भाई आप यदि पैसा देंगे तो यार अब तक बाइक आएगी, नहीं तो अब तक बाइक नहीं आएगी। अब यार ये डर गए कि यार इतना पैसा तो हम डाल ही दिए, मतलब कि यार यदि हम नहीं डालेंगे तो शायद हमको बाइक नहीं मिलेगी। पर इनको क्या पता था कि यार ये डालेंगे, अन्यथा नहीं भी डालेंगे तो इन तक बाइक नहीं आने वाली, इनको बाइक नहीं मिलने वाली। ये फर्जी है, ये फ्रॉड हो रहा है इनके साथ, ये एक बनाया हुआ मतलब कि जाल हो सकता है किसी प्रकार का। और यार ये उनके जाल में फंसते ही जा रहे थे। अब यार उन्होंने जैसे ही बोला कि भाई आप 12,000 रुपये अभी के अभी डाल दीजिए, नहीं तो वापस मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, यार मेरे पास टाइम नहीं इतना, मैं आप पे पुलिस केस कर दूंगा, ऐसा वैसा बोलने का। मतलब कि यार उल्टा चोर कोटवार को डांटे वाली बात हो गई यहाँ पे। वापस इनको चमकाने लगा कि यार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आर्मी में हूँ, ऐसा वैसा। अब यार ये तो ठहरे बंदे यार घबरा गए थे भाई कि यार ये कुछ गलत ना कर दे करके। अब इन्होंने क्या काम किया, चलो ठीक है सर, सर वाली बात आ गई, चलो ठीक है सर हम आपको अभी डाल दे रहे हैं पूरा पैसा, मतलब कि 12,000 रुपये इन्होंने फिर से डाल दिया। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, फिर से 12,000 रुपये डाल दिया। मतलब कि यार इन्होंने 25,228 रुपये अभी तक डाल दिया था। अब क्या था, अब उन्होंने फिर से वापस से कॉल किया और बोला कि भाई अब यार आप और पैसा डालिए, और यार कुछ 2-3 हज़ार रुपए की डिमांड कर रहे थे। अब यार ये तो पूरा घबरा ही गए थे, क्योंकि यार ये जब भी उसको कॉल कर रहे थे तो यार बराबर रिसीव कर रहा था और वो ये बोल रहा था कि भाई आप बाकी का अमाउंट डालिए। बाकी का मतलब
27,500 से प्लस, मतलब कि यार ये कोई 3-4 हज़ार रुपए की वो डिमांड कर रहा था तभी आपको बाइक मिलेगी। अब यार मेरे फ्रेंड ने उनको कॉल किया, मतलब कि जो बाइक वाला था उसको कॉल किया कि यार आपने ये सब क्या किया, मतलब आपने यार मेरे साथ तो फ्रॉड कर दिया ऐसा वैसा बोल के। तो यार वो क्या बोले कि आप यदि पैसा डालेंगे तो यार आपको बाइक मिलेगी, नहीं तो यार आप जो कुछ करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार वो तो ये तो बोल रहा था कि भाई आप पे मैं एफआईआर करा दूंगा। उल्टा चोर मतलब मेरे दोस्त को बोल रहा था कि भाई मैं आप पे एफआईआर करा दूंगा, आपने मेरे साथ धोखा किया, मतलब आपने पहले इतना पैसा डाला ऐसा वैसा, मतलब कि कुल मिला के कहानी बना रहा था। तो यार अब क्या करे तो क्या करे यार, बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी मेरे दोस्त के साथ। उसके बाद यार इन्होंने क्या किया, ये साइबर सेल गए नागपुर की, वहाँ पे यार इनको बोला गया कि भाई आप स्टेटमेंट निकाल के लाइए जो बैंक का था, जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे। अब यार ये बैंक उतने बड़े शहर में ढूंढने लगे, उसके बाद बैंक मिली, बैंक में गए तो यार इनको ये बोले कि भाई आप एफआईआर लाइए, क्योंकि यार आपका खाता इस बैंक का नहीं है, मतलब कि इस बैंक का तो है पर यहाँ पे नागपुर मतलब जो वहाँ का प्लेस था वहाँ का नहीं है। अब यार ये एफआईआर जब लाते तब तक यार बहुत टाइम हो चुकी थी, मतलब कि यार इनको घर भी आना था क्योंकि इनका घर वहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। तो यार ऐसे में ये लोग तो वापस घर आ गए। यार इन्होंने कुछ नहीं किया, नो एक्शन नो रिएक्शन, यही सोचकर कि भाई क्या होगा यार, जो चले गया सो चले गया, बस यही बात है यार। और कितने लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कोई इनके अगेंस्ट कंप्लेंट तक नहीं करता, बस यही सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वेल जो भी हो, अब बाकी समझदार है यार, बस बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे, और कई तरीके से अभी ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। और यार जो OLX पे जो नंबर था जिससे इनकी बात हुई थी यार, वो नंबर अभी तक चालू है, व्हाट्सएप पे अभी तक ऑनलाइन दिखाता है। अब यार ऐसा तो नहीं कि ये पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि यार इनका जो खाता नंबर है जिसमें एक पैसा गया है, जो मोबाइल नंबर है यार, कुछ तो इनके डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। अब यार बैंक अकाउंट तो फर्जी में खाता नहीं खोल देगा किसी का, कोई फर्जी कंपनी तो सिम नहीं दे देगी किसी को। बस यार यही बात रह जाती है, नो एक्शन नो रिएक्शन। बस यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि यार किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना आए नो एक्शन नो रिएक्शन वाली। यार जब लोगों को पता रहेगा पहले से भाई, तो इन सब लफड़े में पड़ेंगे नहीं लोग, इन सब चीज़ों के चक्कर में जाएंगे नहीं। वेल ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।